हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमलाइट। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। मैं इसका दूसरा वीडियो है ये, और इसमें मैं 2021 के पीवाईक्यू कराऊंगा आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छा किया होगा। देखिए, जितना मुझे लगा था कि उतना प्यार मिलेगा, लेकिन उतना तो नहीं मिला। लेकिन जिन बच्चों ने भी देखा, जिनके भी कमेंट आए, उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं और भी अच्छा आप लोगों को कर सकूं। अगर एक बच्चा भी मेरे वजह से सेलेक्ट हो रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करी। और आप लोग निश्चिंत रहिए कि अगर केमिस्ट्री में जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम तक केवल केवल आप वो करके गए तो डेफिनेटली आपकी 150 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, 30 नंबर के लिए आपको थोड़ा तो एफर्ट करना होगा, थोड़ी आपको थ्योरी पढ़नी होगी एनसीईआरटी में, जैसे कि ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन होगा, ये पढ़ना होगा। बाकी आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए, बाकी आप लोग तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज के। पहला क्वेश्चन क्या है? डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एथेन। तो एथेन के पास दो कन्फर्मर होते हैं, कौन कौन से? इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। ठीक है, तो डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है? इक्लिप्स, क्योंकि इक्लिप्स में जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है, और स्टैगर्ड में क्या होता है यहाँ पे 60 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या होगा? पहले का आंसर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड, नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई एंड इनकरेक्ट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, करेक्ट इनकरेक्ट आप लोग बहुत सी ध्यान से देखा करिए। आपको आंसर आते हुए गलतियां कराता है, ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। नोबल गैसेज आर स्ट्रांगली सॉल्युबल इन वाटर, सही है। नोबल गैसेज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकरेक्ट है। क्योंकि इनके क्या होते हैं? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है इनका जो वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है, वीक होता है ड्यू टू वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है, नोबल गैसेस वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। और चौथा क्या है? नोबल गैसेस लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी जो कि हम लगाना नहीं चाहेंगे फालतू। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, हमें क्या करना है आज में। पिछली क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे, तीन चार क्वेश्चन छूट गए थे, उसके मैं पीडीएफ ग्रुप पे डाल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं आपके 39 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 21 में 50 क्वेश्चन आए थे, और बाकी जो 11 क्वेश्चन जो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्या है, वो सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है, तुमको कराने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे क्या है? एच बी आर, एच प्लस बी आर माइनस अटैक होगा। लेकिन सबसे पहले क्या है? ये परऑक्साइड है। ठीक है, परऑक्साइड होने से एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होने से मतलब कि जो निगेटिव डेंडम है वहां जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो कहाँ जुड़ जाएगा? ये यहीं पे जुड़ जाएगा, पहले नंबर पे ही। तो आंसर नंबर हमारा क्या होगा? इसका पहला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी न्यू 1368 किलो हर्ट्ज, मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लैम्डा पूछा है। सी की वैल्यू दी है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको कुछ इसमें ऐसे सोचेंगे, अरे यार ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, तो केमिस्ट्री में आया था। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या लगाना है? न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। अब क्या करना है हमें? क्या निकालना है? लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू। तो बस वैल्यू पुट करना है। क्या? सी की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1368 को क्या लिख सकते हैं? 1.368 इंटू 10⁻, यहाँ से 3 × 3 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, वो यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो वैल्यू किस में आएगी? मीटर में। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 10⁻² बचा है, 1.34 मान लो यहाँ पे। तो 1.4 और 3 को डिवाइड करोगे तो 2 के आसपास आता है, तो ये इसका आंसर आएगा 219.3 मीटर। दैट मीन्स क्या होगा? पहला आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, द इनकरेक्ट। देखिए, पिछले पेपर में भी कई बार इनकरेक्ट करेक्ट आया था, और इस बार भी इस पेपर में भी करेक्ट और इनकरेक्ट बहुत आया हुआ है। ठीक है, और ये आपके सिली मिस्टेक्स के लिए होते हैं, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो क्या है? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलिन लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या होते हैं? दे आर कलरफुल। ठीक है,
थर्ड क्या है, लेंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स है तो होगा ही। एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, ये भी क्या है, सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका, सेकंड। तो सेकंड क्या है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिजॉल्व इन एल्कली। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो क्या पूछा है, कौन सा डिजॉल्व होगा इसमें, क्या करेगा, सॉलिड देगा विच डिजॉल्व इन एल्कली, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है ये। टर्सरी अमीन क्या करता है, सबसे पहले प्राइमरी देखते हैं, प्राइमरी क्या करेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एल्कली में डिजॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी क्या करता है, रिएक्ट तो करता है लेकिन क्या करता है, इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। और तीसरा वाला तो रिएक्ट ही नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट। क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि इसके पास क्या बचता है, हाइड्रोजन नहीं बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के कौन से ऑप्शन में है, प्राइमरी अमीन थर्ड ऑप्शन में है, तो मतलब क्या हुआ, थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर छठा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब हम लोग। इसमें क्या बताना है, विच इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत इजी है यार, कि एक एक मेटल क्या करेगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या है, पहला तो है नहीं डिकम्पोजिशन, एक क्या कर रहा है, हीट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, दो कंपाउंड में टूट रहा है। दूसरा क्या, Cr2O3+2Al एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या है, Fe+2HCl, FeCl2+H2। अब देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन क्या है, मेटल नहीं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो टू बी स्पेसिफिक ही नहीं होगा। अभी क्या है, डिकम्पोजिशन होता है, आंसर क्या होना चाहिए, सातवें का सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एसीटोन, ठीक है। तो इसको मैकेनिज्म के साथ थोड़ा समझते हैं हम लोग। एसीटोन क्या है, CH3CO CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले C2H5MgBr, ठीक है, गिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जो एल्कली पार्ट होता है क्या होता है, डेल्टा निगेटिव, मेटल पार्ट का हो गया डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ से भी आप कह सकते हैं इस पे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव, और इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या होगा कि जो निगेटिव पार्ट है, इस पे क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, इंटरमीडिएट यहाँ पे CO- एंड Mg+Br, और इस CH3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5 और आता है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, H2H+, ठीक है। तब क्या करेगा, ये डिपार्ट कर जाएगा, और ये क्या करेगा, H+ पे अटैक करके यहाँ से H+ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3COH, यहाँ पे क्या होगा, CH3, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फैला लेते हैं, दैट इज CH2CH3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या है हमारा यहाँ पे, दूसरी पोजीशन पे अल्कलिक ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथाइल ब्यूटन 2 ऑल, चार कार्बन है ना, तो ब्यूटन एंड 2 ऑल, ठीक है। दैट मीन्स इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, एज द साइज ऑफ एलिमेंट FCl Br I and I increases down the group, the bond strength of HF HCl HBr and HI decreases and so the acid strength decreases। सही बात है, जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो H+ निकालना उतना ईजी होगा। मान लीजिए HF ये बॉन्ड है, HCl मान लीजिए इतना बड़ा बॉन्ड हो गया, HBr मान लीजिए इससे बड़ा बॉन्ड हो गया, HI इतना बड़ा हो गया, तो सब जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसको तोड़ने में क्या होगा, हमें इजी होगा वो, तो ये सबसे जल्दी टूटेगा। इससे मान लीजिए इसको एक फोर्स लगा रहे हैं, इसको दो फोर्स, इस पे तीन फोर्स, इस पे चार फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि पास पास है। तो क्या होगा, यहाँ से H+ इजीली निकलेगा। तो ऑर्डर तो सही लिखा हुआ, तो मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 का पहला क्या होगा, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, ठीक है। तो सबको ही पता है Cp इक्वल टू क्या होता है, Cv+R, या तो हम लोग लिख सकते हैं Cp-Cp=R, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सेकंड आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए उतना डिटेल सोल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी आप लोग के पास भी उतना समय नहीं है, आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ से लगाइए मेरे साथ,
जो भी स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हमसे आप पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या क्वेरी डालिए डिस्कशन ग्रुप में, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ मैं इसलिए कम टाइम ले रहा हूँ क्योंकि और भी बच्चे हैं तो उनका भी फायदा होगा, टाइम बचेगा। ठीक। तो क्या है यहाँ पे पीसीएल 5, पीसीएल 5 क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पी सीएल, और क्या होता है, इस पे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, सीएल सीएल और एसीएल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो पहले का क्या हो गया, 4। अब इसमें क्या होती है, गलतियां होती है, तो सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो यार, ए का 4 फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में। एस एफ 6 क्या होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, मुझे तो याद है। देखिए मैंने स्क्वायर पिरामिडल बोल दिया गलती से। ठीक है, इसका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या है, बी का थर्ड। अब देखिए पहले में भी बी का थर्ड है और चौथे में भी। अब हमें सी जरूर पता करना है, सी क्या है, BR F5 और BF3। तो BF3 तो इजी है, BF3 क्या है, ट्राइगोनल फिंगर। मतलब डी का क्या है, सेकंड, तो डी का सेकंड मतलब पहला ही, और सी का क्या होगा, फर्स्ट। मतलब स्क्वायर पिरामिडल। बना भी देता हूँ मैं, BR, एफ 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 और एक लोन पेयर। सीधे सीधे स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, द फॉलोइंग सोल्यूशन विल प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250। तो मतलब सॉल्वेंट तो हर जगह सेम दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सोल्यूशन के लिए, ICRT। ठीक है, हमेशा आई लिखना है। अगर आई का काम है तो ठीक है, नहीं काम है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई क्या होता है, वन ऑफ फैक्टर होता है, और यहाँ पे सारे सॉल्वेंट जो दिए गए हैं, सॉरी सल्यूट, क्या है, दे आर द नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल आयंस में टूटेगा नहीं, तो आइस के लिए 1 होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम दिया हुआ है, तो हमको बस केवल जिसका सी बड़ा होगा उसका ऑटोमेटिक प्रेशर भी बड़ा होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट मान लीजिए हमने P1 लिखा, तो P1 के लिए क्या आ जाएगा, 10 ग्राम ऑफ यूरिया। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो 250 ml, हमें उसका भी ध्यान नहीं देना, हमें बस मोल्स देखना है। क्या देखना है यहाँ पे, सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। मोल का मतलब M बाई वी। अब वी भी सेम है, तो वी भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। मोल क्या होता है, मास इन ग्राम। क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। अब पी क्या है, सी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पी मान लीजिए P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 बाई ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है, 180। P2 क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाई यूरिया क्या होता है, 60। P3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 डिवाइडेड बाई सुक्रोज क्या होता है, 340। तो ये मुझे याद है। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर तो सबका सेम है। अब क्या, डिनोमिनेटर इसमें 180 है, इसमें 60 है, इसमें 342। तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा छोटा होगा, मतलब कि P2 क्या है, सबसे बड़ा है, देन P1, देन P3। तो आंसर क्या होगा, P2 P1 P3 पहला। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और सोल्यूशन चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? तो हाईली प्योर मेटल के लिए जोन रिफाइनिंग भी यूज होता है, लेकिन एक किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। लिक्विड के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन। अब क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन इज पेंट टू इन दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, टू ब्रोमोपेंटेन, BR CH3 H और यहाँ पे आ गया S3। ठीक है, क्या कराना है इसका, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो मान लीजिए एल्कोहलिक की वजह के साथ रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, एल्कोहलिक, तो क्या करेगा ये, BR को क्या करेगा, उड़ा देगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो क्या बना, CH3 CH, पेन टू इन, CH डबल बॉन्ड, CH टू, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3। ठीक है, इस क्या है ये, पेंट टू इन। ये मान लीजिए क्या है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर। ठीक है, इसमें माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। क्या बनेगा माइनर प्रोडक्ट, पेंट 1 इन, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3। ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो किस कौन से रूल पे बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द सेट जेफ रूल। ठीक है, कौन से रूल पे होता है ऐसा, सेट जेफ रूल पे। तो पहला आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एंड CH3CONe at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91। ठीक है,
द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3OH COH एट इनफाइनाइट डिलीशन। अब कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। किसका पूछा है? लैम्डा। CH3COH इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट लगा दो, या जीरो भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है, बस केवल फॉर्मूला बनाने आना चाहिए इसमें, और कुछ नहीं करना है। जैसे CH3COH है तो क्या कैसे बनेगा ये? CH3CONA, ठीक है। ये प्लस है माइनस है, आयंस में तोड़ लो, प्लस Na प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। अब बनेगा कैसे? ये है, हमें ये तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये तो रहने ही दो। अब माइनस कर दो इसको, यहाँ माइनस करोगे तो Na भी गया, Na भी गया ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? हमें क्या चाहिए? H प्लस चाहिए, प्लस। तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस किया था तो दोनों माइनस हो गए थे, ठीक है। प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो H प्लस तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो CH3CH बन गया हमारा, ठीक है। और ये प्लस Cl है, इधर माइनस Cl था, तो कैंसिल आउट ईच, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखोगे यहाँ पे? दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3CONA प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे क्या? CH3 से अन्य का क्या है? 426.16 प्लस HCl का क्या है? HCl का ही था 421 प्लस 0.16, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वल्स टू ऐसे कर देते हैं। इसका क्या था? लास्ट वाला है ये 91 प्लस इतना, लास्ट वाला क्या है आपका? NaCl का 126 दिया है, ठीक है, माइनस 126.45, ठीक है। तो इसको करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 390.70। मतलब कि ऑप्शन नंबर वन हमारा क्या है? करेक्ट है। कुछ नहीं करना था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वैसे वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है? एथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है? हेक्साडेंटेट होता है। हेक्साडेंटेट मतलब 6 तरीके से डोनर डोनेट कर सकता है। तो क्या होता है इसमें? 4 ऑक्सीजन एटम डोनेट करते हैं वो माइनस के फॉर्म में, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर। इसका पहला आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज। तो सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में BeCl2 के बारे में पूछा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। ये क्या है आपका? ये बेरिलियम क्या होता है? ये दिस इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? चेन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? चेन। और अगर वेपर फेज में बताना है इसको, वेपर फेज में, तो वेपर फेज में डाइमर बना लेता है। डाइमर किस तरीके से बनाता है? BCl इधर से Cl आ गया, एक दूसरा वाला B आ गया, ये कहाँ जाएगा? तीसरा बॉन्ड नहीं होता ये, ठीक है। आ गया Cl, ठीक है। तो क्या होगा ये? डाइमर, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या है? चेन। और वेपर फेज में डाइमर। तो मैं मतलब पहला आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 17, ठीक है। ऊपर वाला 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमेथाइल डेक 4 इन, ठीक है। ये तो गिनने वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो चलिए पहला ही गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन तो हमने गिन लिया। क्या है? दूसरे और छठे पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। सही बात है, इसमें भी है। और क्या है? चौथे पोजीशन पे 1 2 3 4 फोर पोजीशन पे ही है। तो हमारा तो पहला ऑप्शन ही मिल गया मुझे। मुझे और गिनना नहीं पड़ा, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग का सेट दूसरा हो तो आपको दूसरे और में मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टाइम तो बच गया, लेकिन आप लोग इस चारों का नाम हमको कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएंगे कि इन चारों में किसका किसका क्या नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? एल्कली है CH3, और बाकी क्या है? हेलोजन एटम। तो जिस तरीके से अगर साइज बढ़ रही है हेलोजन एटम की, F से I तक क्या बढ़ेगी? साइज बढ़ेगी। तो साइज बढ़ने के बाद क्या होता है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बढ़ता है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है मतलब एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी, ठीक है। तो CH3F की जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम क्या होगी? CH3Cl, फिर उससे कम क्या होगी? CH3Br, फिर उससे कम क्या होगी? CH3I। तो कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर
सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। पीछे वाला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या आरबीसी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ। तो आरबीसी डिफिशियंसी किस में होता है? ये क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एनीमिया की डिफिशियंसी होती है। एनीमिया की डिफिशियंसी किसमें होती है? विटामिन बी 12। अगर बी 9 भी दिया होता तो भी ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो पहला सही होगा इसका। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का है। ठीक है, ये अभी सिलेबस में है आपके। अभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एलिमेंट। एलिमेंट के बाद उनका क्या करेंगे? मास परसेंट लिखते हैं हम लोग, मास परसेंट। उसके बाद नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के बाद मोल रेशियो। इसका सिंपलेस्ट रेशियो भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले इतना लिख के हम लोग देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन का क्या है? मास परसेंट 78 है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 100 माइनस 78, दैट इज 22%। तो 22 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? 78 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाई 1। तो 6.5 आ गया। ये क्या हो गया? 22। अब क्या करते हैं? जो सिंपलेस्ट नंबर होता है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6.5 डिवाइडेड बाई 6.5, दैट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे क्या हो गया? 22 डिवाइडेड बाई 6.5। तो ये क्या आ जाएगा? ये 3.3 के आसपास आता है, तो इसको हम लोग 3 मान सकते हैं। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे? C1। क्या आ गया? S3। तो क्या आ जाएगा? ये CS3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये CS3। ऐसा कोई फार्मूला होता है नहीं, एम्पेरिकल फार्मूला ही है। ठीक है, एम्पेरिकल ही दिए हैं। ठीक है, तो सही है फिर। अब क्या? BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3, तो BF3 का क्या है? ये शेप है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब क्या यहाँ पे देख सकते हैं? दो दो एटम है यहाँ पे, दो दो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में। तो आउटर मोस्ट शेल में बोरान की कितना हो गया? दो दो चार दो छः, छः इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ट्राइगोनल प्लेनर जिसकी वजह से क्या है? प्लेनर है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं? sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 and 6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब क्या है? द पीके ऑफ डाइमेथाइलामीन एंड पीके ऑफ एस्टिक एसिड आर 3.22 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option of the pH of dimethyl ammonium acetate. अब क्या है? डाइमेथाइल अमीन प्लस एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? डाइमेथाइल अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है? पीएच बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है पीएच इक्वल्स टू 7 + ½ क्या होता है? पीके माइनस पीके बी। ठीक है, तो 7 + ½ ऐसा। ये वाला फॉर्मूला किस केस में लगता है? जब हमारा वीक एसिड और वीक बेस हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाफ पीके कितना है? 4.77 माइनस ऑफ 3.27। तो क्या आ जाएगा इनका? 7 + ½ ये वैल्यू 1.5 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 0.75। तो 7.75 हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23। ये वाला कौन सा है? 22। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं जिससे बाद में भी आप लोग के लिए ये सही रहे। 23। ठीक है, एक है क्वेश्चन नंबर 24। फॉर ए रिएक्शन A to B, the enthalpy of reaction is -4.2 and enthalpy of activation is इतना। ठीक है, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल। तो करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल के लिए क्या हमें क्या करना हो? रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से है। तो सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से क्या करेगा? ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? ये हमेशा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट नीचे होना चाहिए, जिस क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तभी तो स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है? स्टेबिलिटी के लिए तो बनाते हैं। तो इस केस में नीचे है, तो इस तरह के कौन सा ग्राफ है? ग्राफ नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या हमारा करेक्ट है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। जिरकोनियम Z = 40 and hafnium Z = 72 है सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप
नहीं, डायगोनल रिलेशनशिप भी नहीं होता है, लेंथ एंड हार्ट कंट्रैक्शन की वजह से होता है। तो लेंथ एंड हार्ट कंट्रैक्शन आप लोग पढ़ के मुझे बताएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या होता है। थोड़ा आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, देखें कि आप लोग को आता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि क्या करते हैं इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। इजी तो है लेकिन टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अब क्या है, एफिशिएंसी 3 पॉजिटिव। तो एफ क्या है यहाँ पे, 3 प्लस स्टेट में है। सेकंड वाले में एफ क्या है, ऑल्सो 3 प्लस स्टेट में है। इस वाले में क्या है, एफ 2 प्लस में है। लास्ट वाले में क्या है, एफ 2 प्लस में है, ठीक है। अब क्या होता है, सी एन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है, ठीक है। और एच टू क्या होता है, वीक फील्ड होता है, पेयरिंग नहीं करा पाता, ठीक है, नो पेयरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लिख लेते हैं। Fe3 प्लस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 3D क्या लिखेंगे, Fe3 प्लस 26 - 3 मतलब 3D 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3D 5 होगा। इस केस में क्या होगा, 3D 6, इस केस में क्या होगा, 3D 6। अब क्या, अगर Cn के साथ, मान लीजिए पहला Cn के साथ केस है, तो पेयरिंग हो जाएगी। मतलब कि अगर हम लोग इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग करानी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, इसके साथ पेयर हो जाएगा, बचेगा क्या, वन अनपेयर। तो पहले केस में क्या होगा, वन अनपेयर। दूसरे केस में क्या है, H2O के साथ है, नो पेयरिंग, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 5 हो जाएंगे। 3D 6, इस केस में क्या हुआ, हमने बनाया मान लीजिए 5 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग करानी है, इसके साथ पेयर हो गया ये वाला, और ये वाला इसके साथ पेयर हो गया, ठीक है। तो पेयरिंग के केस में क्या आएगा यहाँ पे, दो ऑर्बिटल फ्री हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर हो जाएगा, ठीक है। दो बच गए हैं यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 0। इस केस में क्या है, n = 5 ही रहेगा। सॉरी, ये क्या है, 3D 6 है ना, तो इसी यही वाला रहेगा, मतलब कि n क्या आएगा यहाँ पे, 4। अब क्या है, n = 4 है, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू √n n+2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन में होता है, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही पॉइंट में आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है। जैसे कि पहला के केस में क्या है, पहले केस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इसकी वैल्यू 1 के आस 1 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब 1.73। बी क्या है, 5 है, मतलब 5.92। सी वाले में कुछ भी नहीं है तो 0। डी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर 4। तो 26 का क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। देखिए मैंने कितना जल्दी इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। तो आप लोग को भी इसी तरीके से दिमाग लगाना एग्जाम। अब क्या है, रिएजेंट आर पूछा है, NaNO2 प्लस HCl, डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या कराएगा, NH2 को चेंज कर देगा N2 प्लस Cl माइनस में। अब क्या, यहाँ से N2 प्लस Cl ही हटा दिया, ठीक है। क्या हटा दिया, N2 प्लस Cl ही हटा दिया। तो इसके लिए हम लोग कोई भी एल्कोहल यूज कर सकते हैं, एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या, CH3CH2OH यूज करेंगे, तो आर क्या है, CH2H5OH, एथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 27। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नॉट पूछा है, एन मत लगा के आ जाना कि कौन सा है, जल्दीबाजी में बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। लगेगा उसमें, दिमाग एग्जाम में इतना काम नहीं करता है। अपना माइंड काम रखना है, बिल्कुल शांत रखना है। नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सब तो मैं बहुत जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें गलतियां होती हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना आप लोग को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन गिनना है हमें। O2 - F-, O2-, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 2 10, फ्लोरीन 9, 9 1 10 होगा। Na+Mg2+, ये भी होता है, Mn2+, Fe3+। मैग्नीज और Fe के केस में मैग्नीज 25 होता है, Fe 26 होता है। Mn2+ मतलब 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 23 इलेक्ट्रॉन। 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 23 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया।
वही हो गया, तीसरा वाला हो गया, तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर टू प्लस एम एन टू प्लस क्या हो जाएगा, फिर टू प्लस के पास कितना हो जाएगा, फिर टू प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 26 माइनस 2 मतलब कि 24। और एम एन टू प्लस क्या हो जाएगा, 23 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। 28, अब क्या है 29। द स्लोप ऑफ द आरएनएस प्लॉट ln k versus 1 by t of the first order reaction is इतना, the value of EA of the reaction is the correct option for our answer। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमें करेक्ट आंसर बताना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है। आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस सी बाई आर टी। ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर गैस कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये आर्रेनियस कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब क्या, एल एन के वर्सेज वन बाई टी, एल एन के वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, स्लोप आया है -5 × 10⁻³ ग्राफ कितना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो y इक्वल्स टू अगर एम एक्स प्लस सी लिखेंगे आप, ठीक है, तो c तो आपका एल एन ए हो गया। ठीक है, c इक्वल्स टू एल एन ए, x तो आपका वन बाई टी हो गया यहाँ से, तो m क्या हो गया, माइनस एम। ठीक है, क्योंकि माइनस ये बाई आर टी है ना, तो माइनस ये बाई आर टी दैट इज इक्वल्स टू -5 × 10⁻³ इसको अच्छे सीखते हैं। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। क्या पूछा है, यही तो पूछा है, तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ आर की वैल्यू क्या है 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर क्या दिया है आर टी, केल्विन में ही तो दे दिया है ये, टी क्यों लेंगे हम, ये भाई आर ही तो होता है स्लोप। स्लोप क्या होगा, एम इज स्लोप, तो स्लोप इक्वल्स टू माइनस ये बाई आर। ठीक है, तो टी क्यों लेंगे, टी नहीं लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है कि यहाँ पे 41.57 × 10⁻³। ठीक है, जूल पर मोल, तो किलो जूल में क्या आ जाएगा 41.57 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा आंसर होगा, पहला सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया हमारा 30, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। सबसे पहले तो आइसोथर्मल ही समझ लो क्या होता है। तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट है तो चेंज हो ही नहीं रहा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा जीरो, डेल्टा टी भी जीरो हो गया तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रिवर्सिबल रहे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो। और प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो किसी भी एक्सपेंशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ती है। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, क्योंकि गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, गैस को वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट मीन्स डेल्टा एस क्या हो जाएगा, टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्या क्वेश्चन नंबर 30, 29, तो क्या हो गया 30, एक होगा 31। ठीक है, which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the property indicated and insist। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बता चुका हूँ, पी के वैल्यू, पी के वैल्यू अगर बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो क्या घट रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, नहीं घट रहा है, क्योंकि नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। और नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग पूछा है, मतलब कि हमारा यही आंसर होना चाहिए, बाकी भी देख सकते हैं। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, नीचे जाने पर हाइड्राइड की क्या होती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर घटता है। क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर
डिक्रीज, क्योंकि अमोनिया का होता है मोस्ट बेसिक होता है इसमें। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी नीचे जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर 31 का सेकेंड। अब क्या 32, अब क्या है, टॉलुइन को रेट करा रहे हैं CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3, फिर क्या करा रहे हैं 3+ में चेंज करा रहे हैं, क्या बन रहा है तो बेंजल डिहाइड। ठीक है, हमें एक्स बताना है, ठीक है, इंटरमीडिएट एक्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स क्या बनेगा, ये CrO2 Cl2 CH2 प्रेजेंस में एक्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे HC, दो कार्बन हट जाएगा, ये CrO2 Cl2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा O CrO HCl और यहाँ भी एक आ जाएगा वो CrOHCl2 ट्वाइस, HCl2 ट्वाइस, ट्वाइस अगर एक में लिखेंगे तो ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इट इज द इंटरमीडिएट। इटार्ड रिएक्शन के नाम से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है। ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर दिया है बेंजीन और ऑक्टेन का। ठीक है, तो सबसे पहले मोलर मोलर रेशियो क्या है, N1:N2 = 3/2। तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स बेंजीन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एक्स बेंजीन 3/3 + 2 यही लिख लेते हैं। ठीक है, 3/5 मान लेते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो जो है वही मोल है। एक्स ऑक्टेन इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, 2/3 + 2, 2/5। अब क्या होता है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, बस प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, वेपर प्रेशर। अब क्या होता है ये P0 बेंजीन बी इंटू एक्स बी प्लस P0 ऑक्टेन इंटू एक्स ऑक्टेन। तो P0 भी कितना है 280 गुड़े 3/5 प्लस P0 ऑक्टेन कितना है 420 गुड़े 2/5। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 36 मिलीमीटर ऑफ एच। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्या द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड 20 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के ये क्या होता है C α² / 1 - अल्फा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा जो होती है, अल्फा क्या होती है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट इन ए यूनिट मोल। ठीक है, अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो हम क्या मान लेते हैं 1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन अल्फा, तो के क्या होता है C α²। तो हमें सी तो पता है, सी क्या है 0.007 मोलर, अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो के आ जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू होती है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो लैम्डा एम तो दिया गया है यहाँ पे 20, क्या दिया गया 20 डिवाइडेड बाई, ये हमको लैम्डा नॉट एम निकालना है जिसकी वजह से अल्फा है। अब क्या है, एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड का लैम्डा नॉट एम CH3CH क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस, दोनों को जोड़ दो 350 + 50 क्या हो जाएगा 400, तो दैट इक्वल्स टू 400। यहाँ पे 400 रख दो, 400 क्या आ जाएगा 1/20। ठीक है, तो वैल्यू रखो यहाँ पे के ए दैट इज इक्वल्स टू 7 × 10⁻³ इंटू अल्फा स्क्वायर 1/20 इंटू 20। ठीक है,
तो वैल्यू क्या आएगी 1.75 इंटू 10⁻⁴ 5 आता है, ठीक है। क्या आएगा 10⁻⁵ आएगा, -5 मोल पर लीटर, 10⁻⁴ इस साइड। तो तीसरा सही है, ठीक है। पूरी वैल्यू आपको निकालनी है पावर में, ठीक है। अप्रोक्सीमेट तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन पावर वाला आपको देखिए -4 भी दिया, -5 भी। जनरली ऐसा नहीं देता है, देता कैसा है -4 -6, लेकिन अगर इस तरीके से दिया है तो आपको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना कैलकुलेशन के आपको एग्जैक्ट आएगा नहीं आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्या CH3 CH2 CO माइनस Na प्लस NaOH प्लस हीट CH3 CH2 प्लस Na2CO3। तो यहाँ पे कोई डैश है जो हमें बताना है। कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट या केमिकल। तो क्या हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या रहा है यहाँ पे CH3 CH2 CO माइनस Na प्लस NaOH प्लस कोई एक रिएजेंट है, मान लीजिए X, हीट हो रहा है, बना क्या रहा है, एल्केन बना रहा है, प्लस Na2CO3। ये क्या है, यहाँ से देख सकते हैं क्या हो रहा है, 3 कार्बन है, 2 कार्बन का बना रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है इसमें, कार्बनिक कम हो रहा है, और क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है जो Na के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या लेते हैं, सोडा लाइन। क्या लेते हैं हम लोग, सोडा लाइन। सोडा लाइन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। किस रेशियो में होता है, 3:1। तो क्या होगा यहाँ पे तीसरा CO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। CuHCl एनहाइड्रस Cl Cl क्या बनेगा यहाँ पे, पहले वाले में क्या होगा, ये वाले में CHO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। CHO फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन को बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। तो मैंने बोला था ए का क्या होगा, सेकेंड, लिख लो यहाँ पे ए का सेकेंड, ठीक है। B C D, इस तरीके से लिखने के बाद जाके ऑप्शन चेक किया करो, गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। जल्दीबाजी में इसमें घुचिल मिचिल करेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। इसमें 4 बार इस तरीके से कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा क्या है, जल्दीबाजी में गलत आंसर मार दोगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ले लो, 5 सेकंड ज्यादा लगता है, मैक्सिमम 10 सेकंड। उस 10 सेकंड में आप लोग अपने नंबर को सिली मिस्टेक से, खुद के मिस्टेक से बचा सकते हैं, ठीक है। और बहुत, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ती जा रही है ना, नो मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जो आ रहा है उसको गलत बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, RCO CH3 प्लस NaOH। ये क्या है, यहाँ पे क्या बनेगा सेकंड वाले में, RCOO प्लस CH3। ये क्या होता है, हेलो फॉर्म होता है, कोई भी हेलोजन जोड़ दो तो क्या होगा, बी का थर्ड, क्या हो जाएगा, बी का थर्ड। सी क्या, RCH2OH प्लस RCHCOH कंसनट्रेट H2SO4। तो इसमें तो एस्टर बनेगा, एस्टरिफिकेशन है यार, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। और बचा क्या, तो डी का पहला ही होगा, क्या है ये, हेलोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेशन होता है, तो इस वाले केस में क्या बनेगा, ये RCH COH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स जो भी रहे। डी क्या हो गया, फर्स्ट। तो डी क्या हो गया, फर्स्ट। ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। ये कहीं से आ जाता, लेकिन मैंने आपको पूरा समझाने के लिए किया है, ठीक है। ये क्या है, 37। द प्रोडक्ट फॉर्म द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज Na BH4 C2H5। Na BH4 क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किसमें करेगा, सीधी सीधी बात है। एल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप में, तो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होगा किसमें, होगा एल्कोहल में। एस्टर को नहीं करेगा, बट नॉट एस्टर। तो क्या करें, कौन सा एस्टर है, डबल वन दो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ एच हो गया। ये CH3 तो सेम रहेगा, एस्टर चेंज नहीं हुआ, CH2 C डबल वन दो, ओ CH3। ये कौन से ऑप्शन में है, ओ एच, गलत, गलत, गलत। चौथा वाला ये आपका, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है। Which of the following molecules is non-polar in nature? Question number
37। नॉन पोलर, पोलैरिटी जिसमें जीरो है, क्या है, होल कंपाउंड की पोलैरिटी जीरो है, POCl3, पी डबल बॉन्ड ओ, Cl। कैसे बताओगे, इसका इधर है, इन तीनों का इधर है, ठीक है, नहीं बता सकते इसमें क्योंकि कंपाउंड क्या है, दूसरा है। अब क्या, सी एच टू ओ का मतलब क्या हुआ, CH3OH। CH3OH तो क्या होगा आपका, CH4O हो गया ना, तो CH2O करना है, स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड ओ H। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर ही जाएगा ये भी, तो ये भी क्या है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। पोलर का मतलब यही हुआ कि म्यू नॉट जिसका क्या हो, जीरो ना हो, म्यू नॉट जीरो ना हो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जिसके अंदर हो, SbCl5, क्या SbCl इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। 120 डिग्री पे कोई भी वेक्टर होते हैं, क्या होता है, उनका सम जीरो होता है, ठीक है, तो इन तीनों का सम जीरो, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो म्यू नेट इसमें क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो म्यू नेट जीरो, दैट मीन्स नॉन पोलर है। सीधे सीधे आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। NO2 भी देख लेते हैं, अगर सब देख लें तो NO2 को देखने में क्या होगा, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, इधर हो, एक लोन पेयर, लोन पेयर का ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सीधे सीधे वेक्टर सम इधर आ रहा है, क्या है, पोलर है, तो ठीक है। आज के जो क्वेश्चन थे हमारे पास इतने ही थे, 37 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं ट्राई करूंगा कि आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस मैं और भी लाऊं। और क्वेश्चन नंबर क्या है, 37 नहीं, 38 है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए, 38 क्वेश्चंस टोटल किए, ठीक है। और हमारा टाइम कितना लगा है, 45 मिनट, ठीक है। तो 45 मिनट में अगर हम 38 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में कितने आते हैं, 45 क्वेश्चन आते हैं। तो 45 क्वेश्चन अगर आप लोग केमिस्ट्री के करने में 1 घंटे से सवा घंटे ले रहे हैं तो बहुत सही है, ठीक है, आपका टाइम बहुत सही है। आप लोग 45 मिनट में ले रहा हूँ, तो आप लोग अगर 7 क्वेश्चन में अगर 15 मिनट और ले रहे हैं ना, तो अगर 1 घंटे के आसपास कर ले रहे हैं तो बहुत सही है। 1 घंटे में आप लोग केमिस्ट्री करिए, फिजिक्स में आप लोग को थोड़ा टाइम लगता है, फिजिक्स भी 1 घंटा लीजिए, और 1 घंटे में आप लोग बायो करिए, और कोशिश करिए कि 1 घंटे से कम लीजिए केमिस्ट्री में, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको खुद से करना है, ठीक है, खुद से करने में टाइम कम लगता है, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के लिए यहीं पे हम लोग सेशन एंड करते हैं। PYQ 2021 था, जो भी नहीं समझ में आया हो या जो कुछ भी पूछना हो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है, रिस्पॉन्स में आप लोग का कर दूंगा। इसके बाद मैं अगले ईयर की PYQ कराऊंगा, और मैं आपको 10 साल की PYQ तो इस तरीके से करा दूंगा कि पेपर 70 to 75% उसी तरीके से आएगा। अगर सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस न्यूमेरिकल या इधर उधर की वैल्यू चेंज करके आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, आप लोग बायो और अपने फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स इसमें अच्छा रहा, आप लोग कमेंट करेंगे कि सर मुझे बायो के भी क्वेश्चन करवाइए, तो मैं बायो के क्वेश्चन खुद करा दूंगा, और फिजिक्स के लिए भी हमारे पास टीचर हैं, वो करा देंगे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए थोड़ा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम कुछ करें, ठीक है। इसका भी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आज यहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो गलतियों के लिए आप जाइए अपने नोट देखिए, नोट देखने के बाद क्या करिए, आप लोग उसको फिर से लगाइए, ठीक है। तैयारी करने का यही सही तरीका है इस समय। और बायो के लिए मैं आपको एक सबसे बेस्ट चीज बता देता हूँ, किताब पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं पहली बार कि मैं क्या पढ़ूं, इसमें सब तो पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, डेली 100 क्वेश्चन फुल लेंथ, फुल सिलेबस बायो क्वेश्चन लगाइए, जो गलतियां हो रही हैं उस स्पेसिफिक जाके चैप्टर को या पॉइंट को पढ़िए किताब में, ठीक है, उसको क्लियर करिए, फिर डेली अगले दिन लगाइए, ठीक है। जब ऐसा अगर आप लोग आज से कर देंगे तो 20 दिन में भी आप लोग 20,000 2,000 क्वेश्चन बायो के ही लगा देंगे। तो 2,000 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, साथ में आपके जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, आप थ्योरी पोर्शन भी अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका बायो में 340+ ही आएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज आई ऑलवेज से, ठीक है। PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज है, मैं टेस्ट सीरीज
ऐप में डालने वाला हूँ। केमलाइट इंस्टीट्यूट का ऐप है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। iOS वाले के लिए भी सुविधा है। टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं iOS वालों के लिए बता दूंगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज का जो हम लोग प्राइस रखेंगे ₹199 रखेंगे। टेस्ट फ्री रहेगा, इसमें 10 टेस्ट रहेंगे फुल लेंथ और पार्ट टेस्ट भी रहेगा। ये हम 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे, जिसको भी ज्वाइन करेगा करना, जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। ठीक है। अच्छी टेस्ट सीरीज है, मैंने खुद से क्वेश्चन इसमें लगा रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है। मैं फ्री भी कर सकता था, लेकिन फ्री की चीज कोई ध्यान से पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैंने 199 फीस रखी है। अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई 199 नहीं दे सकता। ठीक है। तो ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ध्यान दीजिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।